हमारे देश भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। नमस्कार, मैं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत एसएस भारत देखना शुरू कर चुके हैं और इस वक्त हम पटना के एग्जीबिशन रोड में उपस्थित हैं और हमारे साथ इस वक्त आप देख सकते हैं MTV फ्री स्टाइल में ये टॉप 20 रैंक ला चुके हैं पूरे वर्ल्ड में। आप समझ सकते हैं ये कोई आम इंसान नहीं है, ये बॉबी हासदा है और ये टॉप 20 ला चुके हैं वर्ल्ड में। हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं। पहले तो आपका स्वागत है एसएस भारत में। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बॉबी हासदा है और हम रांची से बिलोंग करते हैं और मेरा ये जो MTV फ्री स्टाइल राइडिंग में है ये मेरा 10 ईयर्स हो गया है। 2014 से स्टार्ट किए थे। उस समय कोई चैम्पियनशिप नहीं होता था, हम लोग ऐसे ही नॉर्मल प्रैक्टिस करते थे। फिर धीरे धीरे इसके बारे में जाने कि ये होता क्या है। फिर धीरे धीरे हम लोग सेफ्टी यूज़ करने लगे, अच्छे से हेलमेट, एल्बो गार्ड्स, नी गार्ड्स, फुल सेफ्टी के साथ प्राइवेट ग्राउंड में करते थे। इसमें मैंने 3-4 साल करने के बाद पता चला कि इसका चैम्पियनशिप होता है जो कि पोलैंड में होता है। फ़िलहाल इंडिया में नहीं होता है, पोलैंड में होता है। तो वो उसके लिए हम लोग चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किए थे फर्स्ट टाइम चैम्पियनशिप पार्टिसिपेट करने पर मेरा रैंक आया था टॉप 20 इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में। उसमें लोग पार्टिसिपेट किए थे 90, मतलब आउट ऑफ 90 हम टॉप 20 आ चुके हैं। इसमें आते हैं व्हीलीज, टॉपीज़, एक्रोबैटिक्स, ये सब आते हैं। मेन आप कौन करते हैं? कौन हम सारा करते हैं। सारा करते हैं। अच्छा, ये साइकिलिंग कब से कर रहे हैं? जुनून कैसे आया आपको? जुनून तो आया, यूट्यूब में एक वीडियो देखे थे, उसको देख कर जुनून आया। तो उसमें तो कहीं ट्रेनिंग होता नहीं था, तो शुरू में खुद से सीखते थे, गिरते थे, तो गिरते गिरते सीखे और अभी वही प्रैक्टिस करते हैं खुद से। तो वैसे खुद से प्रैक्टिस करते करते ही सीखे। यहाँ से कोई ट्रेनिंग तो कोई नहीं होता है, कोई नहीं कराता है। यूट्यूब में आप लोग को कुछ ट्यूटोरियल मिल जाएगा, तो उसमें आप बेसिक सीख सकते हैं। बेसिक करते करते आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हैं इसमें। आप झारखंड के रांची के रहने वाले? रांची के रहने पर। ये कब से कर रहे हैं आप? ये 2014 में हम पहले रहते थे, दूसरे गांव में रहते थे और रांची में हम शिफ्ट हुए थे 2016-17 में। अपना जर्नी कुछ बताइए। हाँ, तो पहले तो जो मेरा हुआ था वो एक ये साइकिल रैली होता है, साइकिल मैराथन आप जानते होंगे, साल में एक बार होता है। तो उसमें हम लोग को न्यूज़ की तरफ से बुलाया गया था कि आप लोग यहाँ पे आकर के अपना फ्री स्टाइल दिखाइए। तो फर्स्ट टाइम हम लोग को वहाँ फ्री स्टाइल दिखाए, उसके बाद हम लोग का धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। तो वही आप लोग का मेरा पहला वही था, साइकिल मैराथन में जो रैली होते हैं उसमें फ्री स्टाइल करके दिखाया था। उसके बाद चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया मैंने। तो बस अभी उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ग्रैंड प्रिक्स में जो पोलैंड में होता है उसमें जाना है, बस उसी के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं फुल सेफ्टी के साथ प्राइवेट प्लेस पे। उम्र क्या हुआ आपका? उम्र मेरा 24 हुआ। अचीवमेंट तो फ़िलहाल हमको अभी शोज़ मिल सब हुआ है। 2-3 शोज़ किए हैं, एक रेलवे में किए हैं। हम लोग को बुलाया गया था वहाँ के DRM और DSC सर, तो उनके लिए हमें परफॉर्म किए। तो फिर वही फ़िलहाल के लिए वो है और चैम्पियन। अच्छा, इसका ट्रेनिंग लेना पड़ता है क्या? ट्रेनिंग इसका कहीं नहीं होता है। यूट्यूब में आपको कुछ बेसिक्स ट्यूटोरियल मिलेगा, ट्रेनिंग इसका कहीं नहीं होता है। ट्रेनिंग कहीं नहीं होता है। अच्छा, जब ये साइकिलिंग आप करते हैं, स्टंट करते हैं, उस समय किन किन बातों पे ध्यान दिया जाता है? क्या क्या प्रिकॉशन यूज किया जाता है ताकि सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें? सबसे पहले तो आपका होता है कि सर ही मेन इम्पॉर्टेंट होता है, इससे आपका पूरा बॉडी काम करता है। तो उसके लिए हम लोग ये हेलमेट यूज़ करते हैं। सबसे पहले हेलमेट अपना देना। तो इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे साथ अभी एसएस भारत से बातचीत कर रहे हैं बॉबी हासदा हैं। वर्ल्ड में टॉप 20 रैंक ला चुके हैं और ये फ्री स्टाइल साइकिलिंग करते हैं। फ्री स्टाइल मतलब यूँ कहें तो MTV फ्री स्टाइल साइकिलिंग करते हैं और इस तरह से करते हैं कि आप दंग रह जाइएगा। फ़िलहाल ये तस्वीर आप देखिए ज़रा। तो हमारे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं पटना के एग्जीबिशन रोड से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ 2 युवा है। भारत में अलग अलग प्रकार के टैलेंट है। हमारे पीछे जिस शख्स को आप देख रहे हैं बॉबी हासदा है और ज़रा देखिए इनका साइकिलिंग स्टंट देखिए, फिर हम बातचीत करते हैं। क्या बात है, वाह। अच्छा बॉबी, एक बात बताइए आपको। अच्छा, ये करते समय आप मतलब डरते नहीं हैं? इतना जो स्टंट करते डरते नहीं हैं? शुरू में डर लगता था। धीरे धीरे करते करते गिरते गिरते आदत हो गया।
अगर आप डरिएगा तो कभी सीख नहीं पाइएगा, तो आपको डर हटाना पड़ता है सबसे पहले। ये कैसे सीखें आप, कैसे मतलब अपने आप, इसका कोई ट्रेनिंग नहीं होता है, कोई स्कूल नहीं होता है, कोई कॉलेज नहीं होता है, कोई सिखाने वाला नहीं होता है, कोई ट्रेनर नहीं होता है, कैसे आप सीखें? नहीं, कहीं सिखाया नहीं जाता है। सिखाया नहीं जाता है? नहीं सिखाया जाता है। अब जरा देखिए, झारखंड में सिखाया नहीं जाता है, ये जरा सुन लीजिए। अलग अलग प्रकार के टैलेंटेड वहाँ पे खिलाड़ी रहते हैं और झारखंड सरकार को शर्म करनी चाहिए कि वहाँ पे अपना एक प्रशिक्षण होना चाहिए, संस्थान होना चाहिए जहाँ इस प्रकार का ट्रेनिंग दिया जा रहा हो। वैसा ट्रेनिंग झारखंड में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने टैलेंटेड पर्सन भारत में हैं और भारत के राज्य झारखंड में। और झारखंड एक हमारे साथ अभी देखिए पटना के एक और भी खिलाड़ी यहाँ पे उपस्थित हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जानेंगे, उनका भी जर्नी जानेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप कुछ बता रहे थे कि जब हम स्टंट करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण बातों पे ध्यान दिया जाता है, क्या क्या सुरक्षा चाहिए इसके लिए? सबसे पहले आपको उसके लिए हेलमेट चाहिए सर, जो होता है हेड, वो होता है मेन आपका। उसके बाद ग्लव्स, ताकि आपको हाथ में कभी क्रैश होगा, कभी चोट नहीं लगे। और नी गार्ड्स होता है और एल्बो गार्ड्स होता है, जिसमें आप अगर गिर भी जाते हैं तो आपको चोट नहीं लगने वाला। तो ये फुल सेफ्टी के साथ करिएगा तो आपको कभी चोट नहीं लगेगा। और तो आप फुल सेफ्टी के साथ करिएगा, हेलमेट, नी गार्ड्स, एल्बो गार्ड, ग्लव्स, तो आपको गिरने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई चोट लगता नहीं है, उसमें कभी आपका हाथ पैर कभी टूटता नहीं है। आदमी सोचते हैं कि ये एक बहुत डेंजरस स्पोर्ट है, पर ये कोई डेंजरस स्पोर्ट नहीं है। आप सेफ्टी के साथ करिएगा तो कोई डेंजरस नहीं है। ये जो आप साइकिलिंग करते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? और ये जो होता है इसके लिए हम लोग खुद से बनाते हैं, क्योंकि ये आपको कोई शॉप में नहीं मिलने वाला। हम लोग सारा पार्ट्स इसका बाहर से मंगाते हैं, जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है। जितने भी हम लोग पार्ट्स यूज़ करते हैं, टायर, हैंडल, ब्रेक्स, कोई भी नॉर्मल नहीं है, सब हम लोग खुद से असेंबल करके बनाए हैं इसको, सब बाहर अच्छा, से। ये बिना प्रिकॉशन का भी किया जा सकता है ये stunt? नहीं, बिना प्रिकॉशन का इसको कभी नहीं करना, कभी करे या ना करे? एकदम नहीं, भूल से भी नहीं करना क्यों? है, क्योंकि ये हम लोग स्पोर्ट्स का एक रूल है, सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी के साथ किया जाता है। कोई भी आप स्पोर्ट्स ले ले, क्रिकेट ले ले, फुटबॉल ले ले, क्रिकेट में भी लोग हेलमेट पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, गार्ड्स पहनते हैं। सेफ्टी के साथ किया जाता है, सेफ्टी के साथ करिएगा तो ही स्पोर्ट्स कराएगा, वरना ये सब फालतू होता है। अच्छा, क्या इसमें करियर है? करियर है, एमटी हम लोग चैम्पियनशिप होता है, चैम्पियनशिप में आपको प्राइज़ मिलता है, जिसमें आपका अमाउंट काफ़ी अच्छा होता है। उसमें आपको एक साइकिल मिलती है जो हम लोग का एमटी फ्रीस्टाइल में काम आता है। तो ये अपकमिंग जनरेशन को आप क्या कहना चाहेंगे जो इसमें आना चाहते हैं, राइडिंग करना चाहते हैं? अगर आप ये स्टार्ट करना चाहते हैं तो फैमिली को बता के करें, ये एक्चुअल में होता क्या है। फैमिली के बिना आप बिल्कुल ट्राई ना करें इसको, क्योंकि आप फैमिली के साथ करिएगा तो ही अगर आप आगे जा पाइएगा, वरना अगर फैमिली उसमें आपका राज़ी नहीं होते हैं तो फिर आपको करने में प्रॉब्लम आएगा। क्यों? क्योंकि आप पेरेंट्स कोई भी किसी के भी होंगे, जब नया नया देखेंगे तो देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, स्टंट कर रहा है, गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये स्पोर्ट्स है जो कि अभी बहुत लोग जानते नहीं हैं, तो इसलिए फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अच्छा, MTV फ्री स्टाइल में आप वर्ल्ड के टॉप 20 रैंक ला चुके हैं, कब हुआ था ये? ये हुआ था 2017 में हुआ था। 17 में हुआ? 2017 में। मतलब ये रैंक कैसे लग रहा था कि हम टॉप 20 आ पाएंगे? नहीं, मैंने ये फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था, तो रिज़ल्ट निकलने के बाद पता चला कि हम टॉप 20 में आए हैं। तो वही, ये मैं फ़र्स्ट टाइम था, तो इस बार हम और अच्छा करने का सोचे हैं, उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस बार तो टॉप 10 के अंदर आना है, तो उसकी बस प्रैक्टिस जारी रखे हैं हम लोग। इसका कोई ट्रेनर नहीं होता है? कोई ट्रेनर इसका नहीं होता है, कहीं भी ट्रेनर नहीं होता है, पूरे वर्ल्ड में कोई सिखाता नहीं है। एसएच भारत के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे आप दर्शकों को? हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि ये पहले स्पोर्ट्स को जानिए, हम लोग को भी सपोर्ट करिए। मतलब होता क्या है कि स्पोर्ट्स अब जब तक आप सरकार द्वारा ये परमिशन नहीं मिलेगा स्पोर्ट्स में, तो आपका इसमें कुछ होने वाला है नहीं। तो सबसे पहले सरकार को यही जानना चाहेंगे कि बोलना चाहेंगे कि सरकार तो ये भी एक टाइप का स्पोर्ट्स है, इसको भी स्पोर्ट्स का दर्जा दीजिए। हम लोग फुल सेफ्टी के साथ प्राइवेट में करते हैं। हम लोग को अगर एक ट्रैक दिया जाए तो हम लोग काफ़ी आगे जा सकते हैं और उसको वर्ल्ड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया सारे स्पोर्ट्स में आगे है। फुटबॉल हुआ, चाहे हॉकी हुआ, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हुआ, हम लोग का भी चैम्पियनशिप हुआ था, हम लोग भी पोलैंड जा करके इंडिया से टॉप 1 में आए। 3 बार आ चुके हैं हम लोग, 3 बार आ चुके हैं। अच्छा, आप झारखंड से बिलोंग करते हैं और एक आपके मित्र, इधर आइएगा, आपके मित्र यहाँ बिहार के पटना से बिलोंग करते हैं। हाँ, दोनों करीबी राज्य। हाँ, क्या नाम हुआ? इधर आइए, आप साइकिल पर आइए, आप इधर आइए, आप भी रहिए। हाँ, इनका प्रतिभा देखिए, इनका टैलेंट देखिए। ये पटना के हैं और दोनों मित्र हैं। ये इधर एक तरफ झारखंड से बिलोंग करते हैं और ये बिहार से बिलोंग करते हैं। इनका स्टंट देखिए।
क्या बात है। क्या नाम हुआ, क्या नाम हुआ? इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम स्पर्श है। क्या? स्पर्श राज। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पटना है मेरा ये घर। कैसे कर लेते हैं? ये बैक तरफ आप जा रहे हैं। प्रैक्टिस है बस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हाँ। राइट? ये कैसे जुनून आया आप लोगों को? कैसे कर लेते हैं? डर नहीं लगता है? डर लगता है, हर ट्रिक सीखने में स्टार्टिंग में डर लगता है, लेकिन डर को निकालना पड़ता है, नहीं तो हो नहीं पाएगा ये सब। सेफ्टी मस्ट है इसके लिए। तो ये आपका जुनून कैसे आया? अभी तो युवा खेलते रहते हैं। आप जैसे इतना- मेरे को बहुत पहले यूट्यूब पे वीडियो दिखा था, अच्छा, एक आदमी बैठ वीडियो कर जाइए। रहा था, हाँ तो मेरे को था कि ऐसा मेरे को भी करना चाहिए। हाँ। तो बहुत उस समय कोई सिखाने वाला था नहीं, तो 1 साल लगा मेरे को सीखने में। फिर धीरे धीरे और ट्रिक सीखते गए, तो वैसे ही अब चल रहा है बस। उस समय पता भी नहीं था ये होता क्या है MTV फ्री स्टाइल करके। कब से ये कर रहे हैं आप? मेरे को 3 साल हो गया। अपना करियर के बारे में कुछ बताइए। मेरा करियर अभी तो वैसा कुछ अचीवमेंट है नहीं मेरा, लेकिन इस साल प्लान है मेरा नेट चैंपियनशिप होता है MTV का, इसमें लेने टॉप 20 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे आप, हाँ, हार्ड वर्क इसके पीछे इसलिए करना अभी प्रैक्टिस पड़ता अभी आप कर रहे हैं। है। हाँ, आपको बताते चले ये पटना का एग्जीबिशन रोड है और एक तरफ आप देखेंगे ये जो रास्ता है ये ऑल इंडिया रेडियो बगल में ही इसका ये पड़ता है और इस रोड में ये दो ऐसे युवा हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आगे की चैम्पियनशिप के लिए। तो आप समझ सकते हैं हमारे भारत देश में टैलेंट की कमी नहीं है और ये लोग साइकिलिंग करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, स्टंट गजब का करते हैं, प्रतिभा गजब का है। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके लिए कुछ अपने राज्य में ऐसा सुविधा नहीं है? देखिए बिहार में स्पोर्ट्स के लिए जो रजिस्टर्ड स्पोर्ट्स है जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, उसके लिए बहुत कम फंड है यहाँ पे, कोई उतना सपोर्ट नहीं है। और जैसे ये एक एक्सट्रीम स्पोर्ट में आ जाता है, इसको लोग जानते ही नहीं है पहली बात। तो इसके लिए अवेयरनेस नहीं है किसी को पता नहीं है क्यों करता है ऐसा। कोई सर्कस कह देता है, मतलब एग्जैक्ट पता नहीं है, सबका अलग अलग। अच्छा, ये ऐसे देखते होंगे तो सर्कस कह देते हैं। हाँ, तो वो लगता है बुरा। सर्कस ये नहीं है। अगर जैसे प्रॉपर सेफ्टी गियर्स प्रॉपर प्राइवेट रोड में किया जाए तो ये सर्कस नहीं है, ये एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में आता है एक। तो आप कौन कौन से कर लेते हैं? जैसे इसमें 3 अभी MTV। हाँ, ये MTV फ्री स्टाइल हो गया। और क्या क्या करते हैं इसमें? इसमें व्हीली स्टॉपी एक्रोबैटिक्स होता है। और बस ये 2 आप कर लेते हैं? हाँ, व्हीली या फिर स्टॉपी एक ही करते एक्रोबैटिक्स, तीनों व्हीली स्टॉपी आगे एक्रोबैटिक्स। क्या आपका? आगे मेरा एम है इस साल चैम्पियनशिप में पार्ट लेने का। देखते हैं, रैंक एक्सपेक्ट तो टॉप 20 कर सकते हैं, अब चैम्पियनशिप के बाद पता चलेगा रैंक। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो हमारे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं सफलता के लिए तपना ही नहीं तड़पना भी पड़ता है। ये लोग बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। बॉबी हंसदा, ये बताइए आप कितने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं? आप स्पोर्ट पर्सन को कितने बच्चों को अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं आप? फ़िलहाल तो 10 है। पहले तो हम ट्रेनिंग देते नहीं थे, तो जो कोई लोग अब दे रहे हैं। कब से दे रहे हैं ट्रेनिंग आप? यही 1 साल जैसे हुआ है। मतलब जो सीखना चाहते हैं उसको सबसे पहले तो उसके बारे में बताते हैं ये MTV फ्री स्टाइल है क्या। उसके बाद जानने के बाद उसको बताते हैं कि इसको प्राइवेट प्लेस में करते हैं। ऐसे तो हम सिखाते नहीं, क्योंकि लोग क्या होते हैं कि लोग करके रोड में करने लगते हैं, तो ऐसा नहीं। पहले इसको समझाते हैं अपना फ्री स्टाइल के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, प्राइवेट प्लेस में करते हैं कैसे क्या होता है। उसके बाद ही वो लोग को सेफ्टी के साथ, परमिशन के साथ, पेरेंट्स के परमिशन के साथ, उसके बाद हम ट्रेनिंग देते हैं सब लोग। स्पर्श आपको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं? हाँ, कब से दे रहे हैं? वैसे तो यहाँ रहते नहीं है, लेकिन जैसे जब दिक्कत होता है तो ये हेल्प कर देते हैं। क्या होना चाहिए इसके लिए? कुछ ऐसा सरकार की तरफ से कुछ ऐसा ये नहीं है स्पोर्ट्स? सरकार के लिए ये जैसे एक एक्सट्रीम स्पोर्ट है, इसको इंडिया में भी कोई नहीं जानता है, सबका अलग अलग व्यू है इसके लिए। तो स्पोर्ट का अभी उतना अवेयरनेस नहीं है, तो इसके लिए कुछ अभी हो नहीं रहा है इंडिया में। लेकिन जो गवर्नमेंट राइड करते हो, स्टंट करते हो, इसके लिए जो दर्शक देखते हैं क्या कहते हैं? जैसे सबका अलग अलग व्यू होता है, कोई सर्कस कह के चला जाता है, कोई कहता है कि कर रहा है, स्टंट कर रहा है बस। तो वो सब नहीं है, जो लोग सोचते हैं वो है नहीं। बेसिकली इसको MTV फ्री स्टाइल कहा जाता है और ये एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसको प्रॉपर सेफ्टी गियर्स, एटलीस्ट हेलमेट तो पहनना ही चाहिए और पब्लिक प्लेस में इसको नहीं करना चाहिए। ऐसे ये स्पोर्ट्स का भी डिसरिस्पेक्ट होता है और आप अपना ही वैल्यू गिरा रहे हैं मतलब सबके सामने। तो इसको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए बस। अब ज़रा देखिए, माउंटेन बाइक स्टंट को
जो दर्शक देखते हैं कभी कभी कमेंट करते हैं और कहते हैं कि ये सर्कसबाजी कर रहे हैं, ये नौटंकी कर रहे हैं, ये कोई टैलेंट नहीं है, ये कोई प्रतिभा नहीं है। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ, ये जो है MTV फ्री स्टाइल जो है माउंटेन बाइक स्टंट जो है, ये गजब का प्रतिभा है और इसको जो है भारत सरकार की तरफ से भी इसको मान्यता मिलनी चाहिए। जैसे आमतौर पर अमूमन आप देखते होंगे कि अलग अलग जो स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स खिलाड़ी के लिए अपना एक कोच होता है और फिर उसमें एक संस्था होता है जिसमें ट्रेनिंग दिया जाता है। इस तरह भी माउंटेन बाइक स्टंट के लिए भी एक संस्था होना चाहिए, वहाँ पे ट्रेनर होना चाहिए, कोच होना चाहिए और ऐसे टैलेंटेड बच्चे को उनको प्रशिक्षण देना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए। आप कितने बच्चों का आदर्श अभी तक बन चुके हैं बॉबी? 20 जन का। 20 जनों का। क्या लग रहा है इन फ्यूचर, क्या लग रहा है? फ्यूचर ये काफ़ी आगे जाएंगे अगर सही तरीके से करेंगे और गवर्नमेंट सपोर्ट करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। तो हमारे साथ इस वक्त बातचीत कर रहे थे बॉबी हासदा। बॉबी हासदा स्पर्ट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं इस वक्त और स्टंट सिखा रहे हैं। आगे इनका जो भविष्य है वो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है। ये SS भारत पे ये कवरेज आपको दिखा रहे हैं पटना के एग्जीबिशन रोड से। सफलता के लिए तपना ही नहीं, तड़पना भी पड़ता है। तो हमारे